ये स्टूडेंट हो यू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का पेपर जो है वो करने वाले हैं और एक तरीके की आपके पास ये सैम्पलिंग है कि आपको इस तरीके का पेपर और पैटर्न दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है आप लोगों का लेटेस्ट 2023 आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके बेस पर। तो 60 मार्क्स का आपके पास एग्जाम रहेगा। ठीक है, और टाइम जो है अलॉटेड 3 आवर्स होता है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए होता ही है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज़ मैं अकाउंट्स में आप लोगों को बता दूं कि आप थ्योरी पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कई बार होते हैं कि वो ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं आ पाते। तो थ्योरी अगर आपको याद है तो आप इजीली एटलीस्ट थ्योरी में अच्छा गेन कर सकते हैं। ओके, अब थ्योरी होती क्या है, अगर वो चीज़ें जो हमें लर्निंग बेस होती हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर्स टाइप और प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चैप्टर के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट आ जाता है डिफाइन गेनिंग रेशो। तो ये गेनिंग रेशो को आपको परिभाषित करना है, लाभ प्राप्ति अनुपात को, तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देन उसके बाद में आगे पार्टनरशिप वगैरह जो है वहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन ये बनता है और ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है जो कि ईजी है, आई होप आप लोगों को आती होंगी। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद डिफरेंसेस आ जाते हैं, रेवल्यूशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिफरेंसेस आपको पूरे बुक में जितने हैं वो याद करने हैं, जो चैप्टर्स आपको आ रहे हैं उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको डिफरेंस दिखेंगे वो सारे आपको याद करने हैं। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, एनजीओ वगैरह, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करती हैं। ओके, राइट टू सर्कमस्टांसेस अंडर विच पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। कोई 2 परिस्थितियां लिखनी है जिनके अनुसार साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। देन ये आपके पास सारे वन वर्ड आंसर्स हैं जो कि 1 मार्क्स कैरी करते हैं। देन ये इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, एंड फिलअप्स भी हो सकते हैं, ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं। सो वो एग्जामिनर और जिन्होंने पेपर बनाया उनकी मर्जी है कि आपके पास क्या आता है। और नेक्स्ट जो है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ये आपको बताना है कि आप एक प्रिपेयर करना है आपको फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आ रखा है जो 2 मार्क्स कैरी करता है, तो 2 मार्क्स में आपको इस तरफ से आएगा। उसके बाद में एक पार्टनरशिप पर आ रखा है क्वेश्चन, ये भी अगेन 2 मार्क्स का है। देख लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद में 2 मार्क्स में है जर्नल एंट्रीज करनी है आपको इसके अंदर। ओके, और 2 मार्क्स में एक ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। और फिर उसके बाद आगे चलें तो ये हिंदी में है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शोइंग योर वर्किंग क्लियरली एंड पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म। ये आपको जर्नल एंट्री है, ये पढ़ के आपको इसको देखिए घबराना नहीं है। जिन बच्चों को प्रैक्टिकल्स आते होंगे ये इजी होते हैं बहुत। ठीक है, आई होप आप लोगों को आते होंगे, नहीं भी आते तो फिर थ्योरी क्वेश्चंस पर फोकस करिए, क्योंकि पासिंग के लिए थ्योरी बेस्ट है अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं भी आ रहे हैं तो। फिर ये आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आगे जो है इसके अंदर आपसे जो है ये आपको दे रखा है बैलेंस शीट और आपको इसको बनाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और उसके अलावा में आपके पास एक जो है वो थियरी क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द बुक एंड द पार्टनरशिप फर्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये आपके पास एक थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये 10 मार्क्स का है अगर, तो आपको इसके अंदर एटलीस्ट जो है 2 या 3 पेजेस जो हैं इसमें आपको भरने हैं, तभी आपको यहाँ पर 10 में से 9 8 आउट ऑफ मिल पाएंगे। देन उसके बाद में ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। ये आपके पास क्वेश्चन जो है 1 वर्ड स्टार्ट होगा जिसके अंदर फिलअप्स और एमसीक्यूज बनेंगे। राइट द नेम ऑफ 2 टूल्स यूज्ड बाय एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as per the SEBI guideline, an amount equal to dash of the debenture issued must be transferred to debenture redemption reserve before redemption begins. Debenture represent the investment of equally shareholders. ये इस तरीके के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, लिमिटेशंस आ रखी हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं। सो आपका अकाउंट का पेपर जो है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, आपको लगता है कि अकाउंट्स हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता तो बच्चे अपने आप से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग एटलीस्ट थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन आंसर वाली फॉर्म में आ जाता है, सो यू हैव टू नो कि उसको आप कैसे लिखें ताकि एटलीस्ट आप पासिंग स्कोर कर पाएँ। ओके, तो 30 मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करने हैं। उसके बाद में मेंशन द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है। देन ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, फिर ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस। ये देखिए ये सारी की सारी थ्योरी है। ओके, फंक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और व्हाट आर द एडवांटेजेस।
व्हाट इज़ कोडिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बाकी कुछ ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।